जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। तो क्या मोदी शाह की राजनीति को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक खेमा एक्टिव हो चुका है? क्या अभी तक जो कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों जेनजी के आंदोलन को विदेश से, इस्लामिक कंट्रीज से फंडिंग की बात कर रहे थे, मगर अब बीजेपी के बड़े नेता के फंडिंग, आर्थिक मदद की खबर आने से बीजेपी अपने आप में ही शर्म से पानी पानी हो गई? क्या अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर बीजेपी के वो बड़े नेता कौन हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस जेनजी आंदोलन में पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे थे? है ना चौंकाने वाली खबर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मैं भी चौंका था जब इस खबर को मैंने देखा और बाकायदा आधिकारिक तौर पर इस खबर को शेयर किया गया है, क्योंकि वो जो विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान, दुबई, सब कुछ बात कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के दो चंगू मंगू, खुद को हार्ड लाइनर साबित करने के लिए हिंदुओं का हितैषी बताने वाले, अलग अलग किस्म की बेहुदा बातें करने वाले दो, जिसमें से एक मंत्री गिरिराज सिंह और वो डिग्री दुबे कह रहे थे, अरे साहब ये तो मुसलमानों का सपोर्ट है, विदेश से, इस्लामिस्तान से फंडिंग वही कर रहे हैं। मगर अब ये पता चला कि फंडिंग तो खुद बीजेपी के बड़े लीडर के बेटे ने भी की, अभिजीत दीपी की टीम और देश के छात्र जेनजी, जिनको पर्दे के पीछे से पूरी मदद पहुंचाई गई। और अब भाजपा शीर्ष नेतृत्व ये पता लगाने में है कि बीजेपी के कौन कौन से नेताओं ने इस आंदोलन में आर्थिक मदद पहुंचाई है। इस खबर ने दोस्तों पूरे देश और भाजपा को हिला दिया। लोग ये कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, भाजपा के नेता ही जेनजी को सपोर्ट करें, मोदी शाह के पास सारी एजेंसियां हैं, मगर वो पता नहीं लगा पाए। कई कह रहे हैं कि भाजपा में अब मोदी शाह के विरुद्ध ही एक धड़ा तैयार है जो उनकी राजनीति को धराशायी करने की शुरुआत कर चुका है। दोस्तों, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं समीर चौगांकर, जो कई बार मौजूदा वक्त की सरकार और भाजपा के अंदर की खबरें फोड़ते रहे, कई ब्रेकिंग न्यूज देते रहे। अब उन्होंने देश को जो चौंकाने वाली जानकारी दी है, उससे बीजेपी में कोल्ड वार तो शुरू हो चुकी। अभी तक बीजेपी देश के जेनजी के निशाने पर थी, जनता के निशाने पर थी, विपक्ष के निशाने पर थी, मगर बीजेपी अपने ही लोगों के निशाने पर है और बीजेपी में कोल्ड वार। साथ ही भाजपा खेमे के अंदर खेमाबंदी, मोदी शाह के विरोध में एक अलग धड़ा। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर ने कहा कि भाजपा के बड़े लीडर के बेटे ने कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग की, उनको पर्दे के पीछे से सहयोग दिया और यह बात उस बीजेपी के बड़े लीडर को भी अच्छे से पता थी। ऐसा नहीं कि बेटा जो कुछ कर रहा है, पिता को पता थी। उन्होंने लिखा ट्वीट करके कि खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इस बात की गहराई से पता लगाने में जुटा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को किन किन बीजेपी नेताओं के परिवार ने समर्थन दिया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह खबर लग गई है कि उनके एक बेहद वरिष्ठ नेता के बेटे ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे से आर्थिक मदद पहुंचाई और नेता को अपने बेटे के छात्र आंदोलन को सहयोग देने की पूरी जानकारी थी। क्या यह माना जाए कि बीजेपी के कुछ नेता ये चाहते थे कि इस छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी शाह को असहज किया जाए? क्या छात्र आंदोलन के आड़ में मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र को बीजेपी ही के कुछ नेता, उन्होंने साधन, संसाधन, सुविधा उपलब्ध कराई? बीजेपी को अपने नेताओं के परिवार के सदस्य का पर्दे के पीछे इस आंदोलन का समर्थन रास नहीं आया। आंतरिक जांच जारी है, आने वाले दिनों में इसका असर बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। ये पूरी जो दोस्तों आप देख रहे हैं एक्स पर, सोशल मीडिया हैंडल पर ये दी गई जानकारी। दोस्तों, अभी तक क्या आपने सुना था कि भाजपाई और उनके पिट्ठुओं, उनके दरबारी मीडिया किन किन से, कौन कौन से, कहां से ये सब लोग फंडिंग करवा रहे थे? विदेशी, इस्लामिक देश, यहां तक कि जुनैद अहमद, आपको याद है ना वो बेचारा जुनैद, कुछ लोग उसे बेचारा कह रहे हैं, कुछ लोग उसे तो न जाने क्या क्या कह रहे हैं। छात्रों को जंतर मंतर पर लोगों से मिल रहे डोनेशन और पैसा इकट्ठा किए हुए पैसे से खाना खिला रहा था कि देश के युवा हैं, जेनजी हैं, छात्र हैं, बेचारे पॉकेट मनी घर से लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहद गरीब हैं, किसी की मदद से पढ़ाई करते, वो यहाँ पर आए हैं
और धूप बारिश प्यास में यहाँ पर, चलो इनके लिए कुछ करते हैं, उसने खाना पहुँचाया। मगर केंद्र की पुलिस और यूपी की पुलिस उनके साथ क्या कर रही है? उनका कनेक्शन किसी भी तरीके से आईएसआई, आतंकवादी संगठन या फिर पीएफआई से जोड़ने की कोशिश में लगी है। अब दोस्तों लेकिन इस खबर के आते ही कि बीजेपी के बड़े नेता ने फंडिंग की, ऐसा लगता है कि खुद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पैरों से जमीन खींच ली। हालांकि दोस्तों आपने देखा था, इससे पहले मैंने खुद आपको दिखाया था, बताया था कि कैसे खुद को हिंदुत्व की लाइन में सबसे आगे ले जाने वाले, जो हिंदू मुस्लिम विभाजनकारी राजनीति को योगी से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टेट में, हेमंता असम में, असम के उन्हीं के कैबिनेट मंत्री की बेटी जिनजी के आंदोलन में कैसे छात्रों के साथ आ गई थी, सरकार के खिलाफ कैसे खड़े हो गई थी। यहां तक वो कह रही थी कि साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारा पैड जो पीरियड्स में यूज होता वो लीक नहीं होता तो फिर सरकार के पास सारा धन, संसाधन, सुरक्षा के मापदंड है, कैसे पेपर लीक हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पर क्या कहा था हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि बेटी है, जरूरी नहीं कि पिता की ही आइडियोलॉजी को बेटी भी फॉलो करे, आजाद आइडियोलॉजी हो सकती है, देश के युवा हैं, अपने तौर पर सोचते हैं, उनकी वजह से उनके पिता को यानी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री को ट्रोल ना किया जाए। ठीक है भाई, भाजपा के एक दूसरे सांसद जिनकी बेटी ने भी छात्रों के आंदोलन में उतरकर जेनजी के सपोर्ट में खुद को आगे लेकर आई थी, खूब चर्चा हुई थी। अब दोस्तों इसीलिए भाजपा और उनका मीडिया इस आंदोलन के फंडिंग में पीएफआई या ऐसे संगठनों का लिंक जोड़ने में लगा है जिससे बीजेपी के अंदर की खबरों पर चर्चा ना हो। आपने देखा है ना, हाथरस में देखा, सीए में देखा, किसान आंदोलन में देखा। हाथरस में यूपी सरकार और इस यूपी सरकार की पुलिस प्रशासनिक टीमों ने क्या कराया था कि जब एक दलित बच्ची के सपोर्ट में देश के लोग, युवा, विपक्षी नेता आ गए और ऐसा लगा कि सरकार या पुलिस या प्रशासन की गलतियां पकड़ी जा रही हैं, तो उस पूरे आंदोलन को, उस पूरे विरोध प्रदर्शन को पीएफआई से जोड़ दिया था कि साहब बड़े स्तर पर पीएफआई ने फंडिंग की है। रात के 3 बजे उस मासूम बच्ची का दाह संस्कार करा दिया था यूपी पुलिस ने। और आपको पता है यूपी पुलिस किसके अंडर आती है? यूपी की। सीए में आपने देखा, सीए का प्रोटेस्ट लीगली देखा जाए, संवैधानिक तौर पर बिल्कुल जायज, संविधान जिस बात की इजाजत देता है उसी दायरे में हो रहा था, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है। आप थेथरई करके कुछ भी कर लीजिए, दिन को रात बना दीजिए, अलग बात है, मगर हमारे देश का संविधान यह कहता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। और खास तौर पर संसद के भीतर अमित शाह, माननीय गृह मंत्री ने जो क्रोनोलॉजी समझाई थी, अभी सीए आएगा, फिर एनआरसी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, लोग भड़क गए थे। और मुसलमानों का आंदोलन थोड़ी था, उसमें देश की जनता थी, सेक्युलर माइंड के लोग थे। लेकिन उस सीए के आंदोलन को ऐसे दर्शाया गया जैसे ये तो आईएसआई का पूरा गैंग बैठा हुआ है, जिहादियों का पूरा गैंग बैठा हुआ है, और उसकी फंडिंग को लेकर किस तौर पर सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासनिक टीमों ने क्या षड्यंत्र रचा। दोस्तों उमर खालिद का मुद्दा दिल्ली के दंगे से दरबारी मीडिया जोड़ता है ना, मगर उमर खालिद का मुद्दा दिल्ली के दंगे से नहीं जुड़ा। उमर खालिद का मुद्दा दरअसल सरकार और प्रशासन ने लगाया कि दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, कि इस पूरे आंदोलन को पैसा कहां से आ रहा था, और उसमें इनके जो भाषण थे वो भी दंगे का कारण बने। साबित नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी वो जेल में है, अभी भी जमानत तक नहीं दे पा रही। वो चरण चुंबक पूर्व मिलॉट चंद्रचूड़, सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाले, क्योंकि उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद तो बहुत कुछ बातें कही, इसलिए उनके लिए आप कह सकते हैं, सत्ता पक्ष के गंदे तलवे चाटने वाला देश का एक सीजीआई किस तौर पर उसकी बेल को लेकर क्या बोला था। और ऐसे लोगों के खिलाफ मन में इज्जत तो नहीं आती दोस्तों। ठीक है, हम मिलॉट रहे हैं, एक है दर्जा उनका, मगर जो सरकार की तरफ से इनाम पाने के होड़ में कुछ भी बोल जाए, कुछ भी क्या बोल जाए, वही सच्चाई थी जो उसने बोला राम मंदिर के फैसले को लेकर के बाद में एक पॉडकास्ट में। खैर, आपने देखा किसान आंदोलन को, उन किसानों को आतंकवादी कहा गया, बलात्कारी कहा गया, किसके जरिए? इसी सरकार के बैठे हुए गंवार जाहिल प्रवक्ताओं के जरिए और इसके गंवार मीडिया के जरिए।
तो ये इस सरकार का चरित्र है। मगर जब भाजपा के अंदर ही इस तरीके से दोफाड़ होने लग जाए, भाजपा के अंदर ही अगर एक धड़ा मोदी और शाह की राजनीति को धराशायी करने के लिए एक्टिव हो जाए, और इस दूसरी तरफ जेनजी देश का इंडिया गठबंधन चारों तरफ से शिकंजा कसने लग जाए, लगाम लगाने के लिए जनता की आवाज बन करके, तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि इट्स न्यू बिगनिंग ऑफ द एंड। अब ऐसे में दोस्तों बीजेपी परेशान है। कौन है वो बीजेपी के बड़े लीडर? मगर मैं हैरान हूं, आपके पास रॉ है, इंटेलिजेंस है, एजेंसियां हैं, लोकल लेवल के इंटेलिजेंस से आप पता नहीं लगा पाए। शर्म थोड़ी तो आनी चाहिए आपको भी। अपनी राय लिखें।